पहले बेटियों के विदा होने पर माँ बाप की आंखें भर जाया करती थे, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त भी माँ बाप की रूह कांपने लगी, क्योंकि अब दूल्हा बन के निकला बेटा कभी कभी कफन में लपक कर लौटने लगी है। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया और मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रस्तोगी के साथ जो कुछ हुआ, उससे मानवता को रिश्ते को तार तार कर दिया, क्योंकि थी जिसे हम और आप शादी के नाम देते हैं। ये कुछ हुआ वे सिर्फ हत्या नहीं थी, वे उस भरोसे की कि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था। यह कातिल उसी सिंदूर में छिपा था जिसे प्यार प्रतीक माना गया। राजा की शादी की तैयारियों की तस्वीर देखकर मन से हर उठता है। बहन के साथ जो वो ट्रांजिशनल वीडियो बना रहा है, या पत्नी को जिस तरह सिंदूर लगा रहा है, या जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा है, उसे देखकर मन में यह सवाल है कि पर अब भरोसा किस पे किया जाए, क्योंकि शादी 7 जन्मों के वचन की कहानियाँ में ही लगती हैं। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ है, जहाँ दांव पर कभी भरोसा कभी ज़िंदगी होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिल जाएगा, और अगर आप राजा जैसी किस्मत है तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे, जहां पर छपा होगा कि पति की हत्या पत्नी ने किया। शादी 7 फेरों के बंधन से कहीं ज़्यादा 7 बार सोचने का फैसला बन गई है। इन सब के बीच मुस्कान हो या फिर सोनम, इन दोनों के पति और इन दोनों के आशिकों के घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत सीरत कुछ भी देख तो आपको यह एक एहसास होता है कि वाकई में प्यार अंधा होता है, क्योंकि अंधा ना होता तो इस तरह के लड़कों के लिए अपने पतियों को मारा न जाए, और जिस तरह मारा गया है उसके बाद हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि इस प्यार को हम क्या नाम दें। इन दोनों को देखने के बाद यकीन होता है कि प्यार ना सिर्फ अंधा होता है, बल्कि बेशर्म, बेसुध, बेहया और बेहुदा भी हो सकता है। वरना कौन सी घुट्टी पिलाई जाती हैं इन लड़कियों को कि एक पढ़ा लिखा कमाऊ सलीकेदार पति छोड़कर ऐसे फटीचर और छपरी लोगों को वो गले लगती हैं और इनके लिए अपने पतियों को मार डालती हैं। मुस्कान हो या सोनम, आप इनके लड़कों को चैन पर मत जाइए। सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या बेटियों के साथ अब बेटों को लेकर भी माँ बाप को डरना पड़ेगा। ये सवाल डराता है, और औरतों को लेकर एक मानसिकता यह भी है कि अपने माँ बाप के सामने खुलकर बात नहीं रख पाती, वे हमेशा निर्भर रहती हैं पहले माँ बाप पर, उन्हें भावनात्मक तौर पर मजबूर कर देते हैं, और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो अपने आशिकों के सामने वो भावनात्मक तौर पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन क्या यह मजबूती इतनी बड़ी है कि 7 जन्मों के रिश्ते को 7 दिनों में
तोड़ दिया जाए? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर आप भी कमेंट कीजिए।